आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक अनीति से जूझने वाले राष्ट्र को समर्पित शूरवीर हमें जानना चाहिए। ये कौन कौन शूरवीर हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान कर दिया। पुस्तक श्री राम शर्मा आचार्य, उत्कट देशभक्ति के प्रतीक राव तुलाराम। मित्रों, असफलताएं जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन में आती हैं, वैसे ही देश व समाज के जीवन में भी आती हैं और वे सफलता का प्रथम सोपान बनकर अपनी भूमिका निभा जाती हैं। हम जब इनका मूल्य आंकने बैठते हैं तो प्रायः सफलताओं पर ही ध्यान केंद्रित कर बैठते हैं और असफलता के रूप में आई उन घटनाओं का मूल्यांकन करना भूल जाते हैं। सन 1857 की क्रांति के बारे में भी हमारे कुछ ऐसे ही विचार हो सकते हैं, पर यह सही नहीं है। सन 1857 के संग्राम के सेनानी का मूल्य असहयोग के किसी सेनानी से कम आंकना उनके साथ अन्याय करना ही होगा। युग के संदर्भ में उनकी भूमिकाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण थीं जितनी बाद वालों की रही। अतीत के गर्भ में दबे उन स्वतंत्रता के दीवानों का व्यक्तित्व व कर्तव्य हमारे लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। ऐसे ही एक सेनानी की बात हम करने जा रहे हैं, राव तुलाराम। राव तुलाराम की, जिन्होंने हरियाणा में इसका नेतृत्व किया। राव तुलाराम 9 दिसंबर 1935 में रेवाड़ी के राज परिवार में जन्मे। सुख सुविधाओं और हास विलास के साधनों की सुलभता ने अधिकांश व्यक्तियों को स्वकेंद्रित और आक्रामक बनाया है। अंग्रेज इस तत्व को अच्छी तरह जानते थे, अतः उन्होंने देशी राजाओं के राज्यों का प्रबंध अपने हाथ में लेकर उन्हें उन्हीं सब पतन के जंजालों में उलझाकर वर्चस्वहीन बना दिया था। किंतु उन्हें जब अपनी ये सुख सुविधाएं छीनते नजर आई, तब उन्हें ठोकर लगी। 1857 की क्रांति के पीछे वह एक बहुत बड़ा कारण था, किंतु राव तुलाराम के सामने ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। वह तो विशुद्ध रूप से देश प्रेम से ही प्रेरित हो इस संग्राम में कूदे थे। मित्रों, जिस नव युवक को दैहिक सुखोपभोग के समस्त साधन उपलब्ध हों, वह फिर क्रांति और देश प्रेम की बातें कैसे करने लगा, जबकि उसकी तरह अन्य राजकुमार तो इन्हीं में उलझे हुए थे। इस परिवर्तन का श्रेय उनकी आध्यात्मिक दृष्टि को जाता है, जो अपने कुल गुरु से मिली थी। स्मरण रहे सन 1857 की क्रांति में गुप्त प्रचार का काम समाज के इसी वर्ग ने किया था। अंग्रेज अपना राज्य स्थापित करके ही चुप नहीं रह गए थे। उनका पहला हमला तो भारत की भूमि पर हुआ था और वे अपनी भेद नीति के कारण उसमें सफल भी हो गए। उनका हमला भारतीयों के धर्म और उनकी संस्कृति पर था। यदि वे इसमें सफल हो जाते तो फिर उन्हें यह सोने की चिड़िया छोड़नी न पड़ती।
इस दूसरे हमले से भारत का जनमानस आंदोलित हो उठा था। यह कहना कि 1857 की क्रांति थोड़े से राजाओं का विद्रोह था, सरासर गलत होगा। इस क्रांति के जन्म में मूल में धर्म संस्कृत पर होने वाला आक्रमण ही था। तभी तो सैनिक, साधु, सन्यासी और सामान्य प्रजाजनों ने भी इसे अपनी लड़ाई मानकर इसे जारी रखा था। अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे विप्लव की संज्ञा देकर सत्य पर पर्दा डालने का प्रयास किया है। वस्तुतः यह आंशिक रूप से राजनीतिक और आंशिक रूप से धर्म युद्ध था। मित्रों, राव तुलाराम कुशल प्रशासक व योग्य सेनानी थे। इस तथ्य को उनके बड़े भाई कृष्ण गोपाल राव भली प्रकार जानते थे। बड़े भाई ने इस युद्ध में रेवाड़ी का मोर्चा अपने छोटे भाई को संभलवाया और स्वयं मेरठ की कमान संभालने जा पहुंचे। राव तुलाराम ने रेवाड़ी का प्रबंध हाथ में आते ही भारत माँ की बेड़ियां तोड़ फेंकने के कार्य में जी जान से जुट पड़ने का निश्चय कर लिया। रेवाड़ी एक छोटी सी रियासत थी। एक रियासत के छोटे से अधिपति की क्या हिम्मत थी, क्या हिम्मत थी कि वह ऐसे साम्राज्य को चुनौती दे जिसमें कभी सूर्य अस्त ही नहीं होता। किंतु यहाँ स्मरणीय तथ्य यह है कि इस बार देसी राजाओं ने संगठन की शक्ति को समझा था, साथ ही देश धर्म को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर स्थान दिया था। राव तुलाराम की शक्ति भी ये उदात्त भावनाएं ही थी। क्रांति की बारूद में आग समय से पहले पड़ जाने पर भी अंग्रेजों को छठी का दूध याद आ गया। क्रांति का बिगुल बजते ही राव तुलाराम ने गुड़गांव में कर्नल फोर्ड की अंग्रेज सेना की ओर रुख किया। कर्नल फोर्ड व उसके सैनिक इन देशभक्तों के आगे ठहर न सके। इस लड़ाई में उन्हें रसद व गोला बारूद की प्राप्ति भी हुई। अब तो उन्होंने रेवाड़ी के निकट की अंग्रेजी छावनी का भी सफाया कर उस पर अधिकार कर लिया। गोकुलगढ़ में तोपे डालने व टकसाल आरंभ करके उन्होंने दिल्ली और आसपास के देशभक्त क्रांतिकारियों की धन व शस्त्रास्त्र से सहायता की। मित्रों, 16 नवंबर को नसीबपुर में इनका मुकाबला कर्नल जोरार्ड से हुआ। अंग्रेज सेना के पास तोपें, गोला बारूद व सैनिक संख्या अधिक होने के बावजूद भी वे इन अल्प प्रशिक्षित देशभक्तों के सामने ठहर नहीं सके। कर्नल जोरार्ड व उसके बहुत से सैनिक राव तुलाराम व उनके साथियों के द्वारा मारे गए। किंतु दूसरे ही दिन पंजाब व राजस्थान के देशी राज्यों की सेनाएं अंग्रेजों की मदद के लिए जा पहुंची। उनसे हुए संग्राम में वे बुरी तरह घायल हुए। उनके साथियों ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। मित्रों, इस पराजय से राव तुलाराम निराश नहीं हुए। देशव्यापी क्रांति में एक स्थान पर हुई पराजय का उनके लिए कोई अर्थ नहीं था और फिर वे इस संग्राम में कूदे थे तो सब आगा पीछा सोचकर ही कूदे थे। देश और धर्म के लिए मरे तो स्वर्ग और जीवित रहे तो विजयश्री का वर्ण। इस भावना ने उन्हें निराश होने का अवसर ही नहीं दिया। उन्होंने अपनी बची खुची शक्ति को एकत्रित किया और हजार कष्ट कठिनाइयों को सहते हुए भी आज़ादी की लड़ाई को जारी रखने के लिए कालपी के निकट तात्या टोपे से जा मिले। साथियों, इस समय क्रांति के स्तंभ एक एक करके टूटते जा रहे थे। नाना साहब और तात्या टोपे भी
इस स्थिति में नहीं थे कि इसको सफल बना सके। समय के पूर्व भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न स्थानों पर क्रांति फूटने के कारण उसमें वह शक्ति नहीं रही जो एकाएक विस्फोट में हो सकती थी। फिर भी राव तुलाराम निराश नहीं हुए। भारत की भावी स्वतंत्र सरकारों से सहायता लेने के लिए भारत से बाहर निकले और वहां पुनः शक्ति संगठित करने का प्रयास किया। बचकर भारत से भाग निकलने वाले क्रांतिकारियों को उन्होंने संगठित भी किया, पर वे उनसे कुछ काम ले पाते इसके पूर्व उनका देहांत हो गया। उनकी यह भावना भारत की पीढ़ी को व्यक्तिगत सुखों से ऊपर उठकर राष्ट्र के जीवन मरण के प्रश्नों को सुलझाने की प्रेरणा देती रहेगी। ओम शांति। अगले वीडियो में आपको एक और राष्ट्रभक्त मेजर मेघ सिंह के बारे में पढ़कर सुनाएंगे। स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखिए और सुनते रहिए।